यीशु बुला रहा है, नित्य पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। राह में सच्चा साथी वही है, और वही आशा की किरण है। भटकों का वही चरवाहा है, और शांति का मसीहा वही है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से बैर करेगा, और उसी प्रकार हम हमारे पैर दो नावों में नहीं रख सकते। यदि हम संसार को खुश करना चाहेंगे तो हमारे पास या हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग रहेंगे, और यदि हम प्रभु को खुश करने का प्रयास करेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो उतना अच्छा नहीं लगे, या हो सकता यदि प्रभु की राह पर चलना हो तो हमें अकेला ही चलना पड़े। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, संक्रिय द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करो, पूरा पूरा प्रयास करो, और उस पर चलने वालों की संख्या बहुत ही कम रहती है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, हमारे जीवन का अवलोकन करें, अपने चारों ओर देखें, हमारे चारों ओर किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ मेरी उठक बैठक या व्यवहार है। क्या वे लोग हमें प्रभु की ओर बढ़ने के लिए मदद करते हैं, या प्रभु से विमुख कर देते हैं। आइए हमारे परिवार को समर्पित करें, परिवार की सारी परिस्थितियों को। जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, पाप किए हैं, पाप में गिरे हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए पश्चाताप भरे हृदय से हम प्रभु के पास आए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता में समुचित सहायता का प्रबंध किया है। हम अपने उद्धार का साधन सहज स्वीकार करें और उसका फल अपने आचरण में प्रकट करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन।
आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति प्रभु के वचन को सुना सको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 एवं 12 से 22 तक। विधर्मी कुर्तक करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह विधर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और शेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दाव कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वह ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं। वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। उसकी एक भी हड्डी नहीं रौंदी जाएगी। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वह यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो वह भी प्रकट रूप से नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप से पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी
यह कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, यह प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया है यही मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को यह पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है वह सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहाँ से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सत्य विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य को कभी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य से न केवल ईश्वर को पाया जा सकता है, बल्कि कठिनतम स्थिति में भी सच्चाई के मार्ग का अनुकरण किए जाने से जीवन में आया संकट समाप्त हो जाता है। साथ ही मानव का जीवन सरल व सहज होकर सात्विक हो जाता है। और जब हम सत्य के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत कम लोग हमारा साथ देते हैं। कुछ इसी प्रकार आज हम पहले पाठ में पाते हैं कि किस प्रकार एक धर्मी मनुष्य को सताने का षड्यंत्र रचा जाता है। और उसी प्रकार प्रभु यीशु के जीवन में भी हम पाते हैं कि किस प्रकार शास्त्री, फरीसी और नेता लोग प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। किंतु प्रभु जो बुलाहट और जिस मकसद से पिता ईश्वर ने उन्हें इस दुनिया में भेजा था, वो उस मकसद को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन के मकसद को जानना और उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 34 में हम पाते हैं, संत जोसेफ और मां मरियम प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित करने ले जाते हैं। तो सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। और हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु का विरोध किया जाता है। और बाद में हम पाते किस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया में प्रभु के अनुयायियों का या प्रेरितों का विरोध किया जाता है। और उसी प्रकार हम वर्तमान कलीसिया में भी पाते हैं कि इस संदेश का और इस सुसमाचार का और इस शुभ संदेश का विरोध किया जाता है। किंतु हमें आगे बढ़ते रहना है। प्रभु का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता या नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं संत लूकास का सुसमाचार 13:24 के द्वारा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो। संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि वह संकरा मार्ग ही हमें प्रभु के पास या स्वर्ग में या अनंत जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आमीन।
सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह बलि अपने शक्तिशाली प्रभाव से हमें विशुद्ध करे, ताकि हम अधिकाधिक पवित्रता के साथ जीवन की स्रोत प्रभु यीशु के निकट पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहे। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अन्य जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और दिन की प्रतीक्षा करते रहें, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे अतीत की बातें छोड़कर हम नई बातें अपनाते हैं, वैसे ही हम पुराना स्वभाव त्याग कर पवित्र आचरण द्वारा अपना नवनिर्माण करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और अपनी दिव्य सहायता से उनकी रक्षा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मसीह तो हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा ले। मसीह तो हमको बचा ले, पतवार टूट चुकी है, दूर है किनारा। ऐसे में मसीहा दिखता तू ही सहारा। मसीह तो हमको बचा ले, गुनाहों से
छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा